Hello, good evening to everyone. So today we are going to start with a new topic, which is, not a new topic, but in continuous to the previous one. Last lecture में हमने किया था consumer equilibrium in single commodity case, right? In this we are going to start with the consumer equilibrium in case of two commodities. मतलब दो commodities के केस में consumer equilibrium क्या होगा, ठीक है? पहले वाले में हमने सिंगल कमोडिटी केस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, राइट। प्रीवियस वाली वीडियो को प्लीज़ जाकर देखें, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। इन एक्चुअल लाइफ अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर देन वन कमोडिटी। अब असल ज़िंदगी में क्या होता है कि कंज्यूमर ना सिर्फ एक कमोडिटी नहीं कंज्यूम करता, और भी बहुत सारी कमोडिटी कंज्यूम करता है, ठीक है। अब आप अपनी पर्सनल लाइफ में देख लो ना, आप बिस्किट्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, या कोई भी गुड, कोई भी सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, है ना। तो एक थोड़ी करते हैं, बहुत सारी करते हैं। इन सच अ केस लॉ ऑफ DMU एक्सटेंड्स टू मैनी गुड्स विच द कंज्यूमर परचेजेस, ठीक है। उस केस में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है वो एक्सटेंड हो जाता है बहुत सारे केसेस में। लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। जो टू कमोडिटीज़ का केस है ना, इसमें उसमें क्या होता है कि लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना इसको समझे आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस नहीं कर सकते। तो आइए पहले समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन when ratio of MU of two commodities to their respective prices are equal. In other words, a consumer will spend his income in such a way that utility gained from the last rupee spent on each commodity is equal. इसका मतलब क्या है? सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जब अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है, व्हेन रेशियो ऑफ MU ऑफ टू कमोडिटीज़, ठीक है। तो जो रेशियो है, मतलब दो कमोडिटीज़ की मार्जिन यूटिलिटी की जो भी रेशियो है, ठीक है, चाहे वो 4/5 हो, कुछ भी हो, ठीक है, ठीक है, वो इक्वल होती है प्राइसेस के। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि कंज्यूमर विल स्पेंड हिज इनकम, वो अपनी पैसों को इस तरीके से खर्चेगा कि जो लास्ट रुपी है ना, जो आखिरी रुपया वो खर्च करेगा, इज़ इक्वल टू दी लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज़ इक्वल। मतलब दोनों कमोडिटीज़ पे जो आखिरी पैसा खर्च करेगा वो इक्वल है। 4 उस पर करेगा तो 4 उस पर भी करेगा, ठीक है। आपको ये एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है, वो मैं आगे करवाऊँगा। देयर आर टू वेज इन विच कंज्यूमर कैन डिटरमाइन इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। अब दो वे हैं जिससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम डिटरमाइन करते हैं, किस में? टू कमोडिटी केस में। पहला क्या है? जब प्राइजेस इक्वल हों या फिर प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इज सेम, कि बिस्कुट का भी दाम वही है और पेंसिल का भी दाम वही है। दूसरा क्या है? जब हम दो कोई ऐसी कमोडिटी कंज्यूम करें जो अलग अलग प्राइजेस की हो, जैसे एक आपने आईफोन ख़रीदा और एक आपने 1 किलो आलू खरीदे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द व्हेन प्राइजेस ऑफ ईच कमोडिटी इज सेम, जब सारी कमोडिटी का प्राइस सेम हो, ठीक है। इस केस में क्या होता है? Wait a minute. इस केस में क्या होता है? इन केस ऑफ टू कमोडिटीज अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ बोथ द गुड्स आर इक्वल। इस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ टू कमोडिटीज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब अटेंड होगा जब दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगी, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है, ठीक है, दैट इज MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY विच इज इक्वल टू MUM। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज दी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट, ठीक है, जो भी आखिरी रुपया खर्च होगा, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर, कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम के? पहला,
कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट होगा। तो दो कंडीशन आ गई कि पहला कि MUX और MUY इक्वल होनी चाहिए, दूसरा क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट होना चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतनी हमारी यूटिलिटी कम होती रहेगी, ठीक है। लेट्स इलस्ट्रेट इट बाय अज्यूमिंग दैट, अब लेट्स इलस्ट्रेट, ठीक है। नाउ प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ ईच गुड इज़ 1, मतलब हर एक यूनिट का प्राइस 1 है, ठीक है। और मनी इनकम है कंज्यूमर के 5 रुपये, मतलब उसके जेब में है 5 रुपया और हर एक गुड का प्राइस 1 रुपया है, तो वो कितने गुड खरीद सकता है? जाहिर सी बात है, जब हर एक का गुड का उसके पास 5 रुपये हैं जेब में और हर एक गुड का प्राइस 1 रुपया है, तो वो 5 गुड खरीद पाएगा ना, ठीक है। तो यूनिट कंज्यूम कितने होंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। MUX MUY, ठीक है। तो हमने ये टेबल बना रखा है, इसमें हमने पहला गुड ले लिया MUX का, इसने मार्जिन यूटिलिटी इसको मिली 12 से, ठीक। जब उसने 1 रुपया खर्च किया, ठीक है, यहाँ 1 रुपया खर्च किया, यहाँ उसने 2 रुपया खर्च किया, यहाँ उसने 3 रुपया खर्च किया, यहाँ उसने 4 रुपया और यहाँ उसने 5 रुपया। अब आप देखिए इक्वी मार्जिन यूटिलिटी क्या बोल रही थी? इक्वी मार्जिन यूटिलिटी ये बोल रही थी कि कंज्यूमर विल स्पेंड हिज इनकम इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी गेन फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल, मतलब जब वो आखिरी रुपया खर्च करेगा तो यूटिलिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, अब उसने आखिरी रुपया 5 रुपये खर्च किए ना, 5 रुपये यहाँ इस वाले MUX गुड पे खर्च किए और 4 रुपये इस वाले पे खर्च किए, तो इसकी मार्जिन यूटिलिटी और इसकी मार्जिन यूटिलिटी सेम नहीं है। दिस इज कॉल्ड इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। अब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आया होगा कि MUX का जब उसने आखिरी गुड खरीदा तो उसको ने यूटिलिटी उसको दी 8 की, और जब उसने Y गुड खरीदा आखिरी तो उसको यूटिलिटी मिली 8 की, तो मतलब MUX हो गया MUY। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि MUX इज इक्वल टू MUY, और दूसरी कंडीशन क्या है? एज क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट्स, ठीक है। वो जाहिर सी बात है यार, अब हमने यूनिट 1 कंज्यूम किया 12 यूटिल्स मिले, 2 कंज्यूम किया 10 यूटिल्स मिले, 3 कंज्यूम किया 8 यूटिल्स मिले। जितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं यूटिलिटी घटती जा रही है, मतलब जितनी ज़्यादा रोटियां खा रहे हैं आप उतना आपका पेट भरता जा रहा है और उतनी भूख कम लगती जा रही है, तो लॉ ऑफ डी में भी ऑपरेट हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। नाउ कुछ नहीं किया हमने, आपको ये दिखेगा, हमने बस इस डायग्राम को, इस टेबल को हमने इस डायग्राम में पुट कर दिया। लेट मी शो इट टू यू। हाँ, ये देखिए हमने इधर ले लिया MUX, इधर ले लिया MUY, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X ले लिया हमने राइट हैंड साइड पे, और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ Y राइट हैंड साइड पे, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X लेफ्ट हैंड साइड पे। बस इसी को हमने प्लॉट कर दिया, और इस इंटरसेक्शन को, किसकी इंटरसेक्शन को? मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X एंड Y के इंटरेक्शन को हमने बता दिया कि दिस इज़ द पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम बी सेटिस्फाइड, जहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। दिस इज, नाउ लेट्स मूव टू इट, व्हाट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। कोई भी रैशनल कंज्यूमर होता है वो अपनी सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के बारे में ही सोचता है, ठीक है। ही स्पेंड्स फर्स्ट ऑन X, सेकेंड ऑन Y, थर्ड ऑन X, फोर्थ ऑन Y एंड फिफ्थ ऑन X। अब देखिए मैंने क्या समझाया था आपको, फर्स्ट ऑन X, सेकेंड ऑन Y, थर्ड ऑन X, फोर्थ ऑन Y, फिफ्थ ऑन X, ठीक है, फिफ्थ ऑन X। ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इक्वल टू 48 यूटिल्स। अब उसने 48 यूटिल्स कैसे लगाया? ऐसे 12 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। तो 12 प्लस 20 प्लस 16, ठीक है, ये हो गया आपका 28 प्लस 20,
ये हो गया 48, ठीक है। उसने ये 3 इसकी 3 यूटिल और इसकी 2 यूटिल्स प्लस कर दी, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इक्वल टू 48 यूटिल्स इफ़ ही स्पेंड्स हिज इनकम, मतलब वो जब अपने पैसे खर्च करेगा इन एनी अदर कॉम्बिनेशन, अगर किसी और कॉम्बिनेशन में खर्च करेगा, मान लो उसने खर्च ऐसे नहीं खर्च किया, आपके कहने पे नहीं खर्च किया, उसने कहा कि उसने कहा कि मैं तो खर्च करूँगा ऐसे, 1 इस पे, 2 इस पे, 3 इस पे, 4 इस पे, तो जो उसकी यूटिलिटी है ना वो बहुत कम आएगी, या फिर जो उसका क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत ही कम आ जाएगा, ठीक है। तो इफ़ ही स्पेंड्स मनी ऑन एनी अदर कॉम्बिनेशन टोटल यूटिलिटी वुड बी लेस देन 48, मतलब 48 से 48 से कम ही रहेगी अगर किसी और कॉम्बिनेशन में वो खर्च करेगा अपने पैसे। Thus he buys 3 units of good X and 2 units of good Y, तो वो क्या करेगा, 3 यूनिट ऑफ गुड X बाय करेगा और 2 यूनिट ऑफ गुड Y टू रिमेन टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा हैंस द कंज्यूमर विल बी डिटरमाइंड मार्जिन यूटिलिटीज ऑफ बोथ द गुड्स इक्वल टू, दैट इज, अब कंज्यूमर जो है वो हैंस द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कहाँ पे डिटरमाइन करेगा, जहाँ पे MUX ऑफ PX इज इक्वल टू MUY ऑफ PY इज इक्वल टू MUM इज द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रुपीज स्पेंड, ठीक है। तो इसके इक्वल वो करेगा जब MUX और MUY इक्वल होंगे, और यहाँ पे इक्वल है क्योंकि आखिरी में भी 8 आ रहा है और इधर भी 8 आ रहा है, राइट। दिस वाज व्हेन द प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी वर सेम। नाउ अगर सपोज करो आपके डिफरेंट प्राइजेज हों तो क्या होगा, मान लो MUX क्या कहते हैं ग्रेटर हो MUY के, मतलब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X ज़्यादा हो और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ Y कम हो, तो क्या होगा, द कंज्यूमर विल गेट मोर यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंट ऑन गुड X, तो उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है लास्ट रुपी जब वो खर्च कर रहा है MUX पे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू Y। इससे क्या होगा, मतलब X से उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, Y से कम मिल रही है, ठीक है। दस ही वुड प्रेफर मोर ऑफ बाय X एंड लेस ऑफ Y, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा वो X गुड खरीदेगा और कम वो क्या खरीदेगा, Y गुड। दिस विल कॉज फॉल इन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ Y एंड राइज ऑफ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X, एंड विल कॉज फॉल इन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X, ठीक है, एंड राइज इन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ Y। अब ऐसा क्यों होगा कि X की यूटिलिटी कम हो जाएगी और Y की यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ये इसलिए होगा क्योंकि लॉ ऑफ DMU यहाँ ऑपरेट हो जाता है, सीधी सी बात है यार। अब वो X रोटियाँ खाई जा रहा है, मतलब X मान लीजिए X रोटी है और Y सब्जी है, वो रोटी खाई जा रहा है, तो उसको भूख रोटी की फिर बाद में कम लगेगी ना, उसको चाहिए होगा कि भाई मुझे सब्जी भी मिले, मुझे सब्जी भी चाहिए, तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ Y जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, सब्जी के चक्कर में, और रोटियों की X की यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा कंज्यूम कर चुका है, ठीक है। इससे क्या होगा कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X जो है, ठीक है, मोर ऑफ X क्या कहते हैं, हाँ, देन व्हाट विल हैपन इज कि ये हो जाएगा, उससे क्या होगा कि देन ही विल बाय मोर ऑफ Y गुड देन इन कंपैरिजन टू मोर ऑफ X गुड। ऐसे करते करते जब सिचुएशन आ जाएगी ये MUX इक्वल टू MUY, देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। उल्टा इसके केस में क्या है, अगर मार्जिन यूटिलिटी X की ज़्यादा है Y की कम है, इसमें क्या होगा कि X की यूटिलिटी कम है और Y की ज़्यादा है, तो Y क्या बोलेगा, द कंज्यूमर ऑफ मोर गेट्स मोर मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन Y एज कम्पेयर टू X गुड, ठीक है। Y गुड पे उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, X गुड पे कम, दस ही प्रेफर्स टू बाय मोर ऑफ Y, उससे क्या होगा, वो ज़्यादातर Y खरीदेगा एंड लेस ऑफ X, दिस विल कॉज फॉल इन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ Y, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब उस धीरे धीरे वो ज़्यादा खरीदता जाएगा उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी उससे, और एक लेवल आ जाएगा कि सेटिस्फेक्शन फिर
नहीं बढ़ेगी एक लेवल तक, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, मार्जिनलिटी ऑफ वाई, जो वाई गुड है उसको कम कर देगा, और क्या करेगा, मार्जिन वो एक्स गुड खरीदेगा, एम यू ऑफ एक्स। उससे क्या होगा, उसकी मार्जिनलिटी ऑफ एक्स बढ़ती रहेगी। इस तरीके से ये लेवल, ये साइकिल ऐसे चलेगा कि एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन है, ठीक है, मतलब ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होगी कि इसमें लॉ ऑफ डी एम यू ऑपरेट हो जाएगा। ऑब्वियसली यार, जब आपने ज़्यादा गुड वाई खरीद रहे हो, इस एग्जांपल में, इस वाले में आप वाई गुड ज़्यादा खरीद रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, उससे आपकी जो वाई की सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी, क्योंकि लॉ ऑफ डी एम यू क्या था कि एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग marginality of a certain good it will decline after a period of time, ठीक है। सीधी सी बात वही रोटियों वाला कि ज़्यादा रोटी खाओगे तो उसको आपको भूख कम लगेगी, तो वाई अगर रोटी है ना, तो आप ज़्यादा रोटियाँ खा रहे हो तो फिर आपको सब्जी की चाहत होगी ना, तो एक्स यहाँ पे सब्जी बन जाएगा, ठीक है। दूसरा कैसा, लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट्स हो रहा है। तीसरा क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू मनी इनकम, दैट इज P1 इज इक्वल टू P2 P1 क्या होता है, प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, X1 क्या है, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, P2 क्या है, प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी, X2 है क्वांटिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी, और M है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के हाथ में इनकम है जिससे वो गुड्स खरीद सकता है, ठीक है। नाउ टेबल है, टेबल से पहले हमने अजम्पशन करनी है इसकी कि पहला दोनों गुड्स में लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट हो रहा है। दूसरा, प्राइस ऑफ गुड वन इज़ 10 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब गुड वन की जो प्राइस है वो 10 रुपये है प्रति यूनिट, हर एक यूनिट पे, मतलब एक पेन लोगे तो 10 रुपये का, दो लोगे तो 20 रुपये का, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड 2 इज़ 2 यूनिट्स पर यूनिट, और गुड 2 की जो प्राइस है वो 2 रुपये है पर यूनिट, मतलब एक आइसक्रीम खरीदी 2 रुपये का, 2 आइसक्रीम खरीदी तो 4 रुपये का, ठीक है। मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ 30, टोटल उसके पास 30 रुपये हैं जेब में, ठीक है। तो मार्जिनलिटी हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है, हमने पहले हम कमोडिटी एक्स की देख रहे हैं, ठीक है। अब एक्स की कमोडिटी में क्या है कि पहला, प्राइस ऑफ गुड 1 इज़ 10 रुपीज़, ठीक है। गुड 1 मतलब यहाँ ले लो आप गुड एक्स, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। गुड एक्स की 10 रुपये पर यूनिट, और मार्जिनलिटी क्या है इसकी 100, 80, 60, 640, 20, 0। तो हमें पता है ना कि मार्जिन एम यू ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड कैसे निकालते हैं, इट इज़ नथिंग बट एम यू एक्स ओवर पी एक्स, ठीक है। अभी तो हम ऊपर करके आए हैं ना, ये देखो कुछ मिला दिया मैंने, ये किया ना हमने, एम यू एक्स ओवर पी एक्स, राइट। तो 100 डिवाइडेड बाई 10, 10, 8, 6, 4, 2, 0। आई होप आपको ये बेसिक कैलकुलेशन आती होंगी, बिकॉज इतना तो आई गेस हर एक को आता है, और यू पीपल आर इनटू ग्रेजुएशन और इनटू क्लास 12, इट इज़ क्वाइट सिंपल फॉर यू पीपल। अब कमोडिटी वाई का प्राइस क्या था, 2 रुपये था, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी हमने ये डाल दी, ये एग्जाम्पल से लिया है हमने, मतलब आप कुछ भी यूनिट्स ले सकते हैं, ठीक है। एम यू ऑफ रुपी, ये दीज आर दी मार्जिन, ठीक है। अब नाउ अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ रुपी इज़ 8, ठीक है। कहाँ पे, 5th यूनिट पे, मतलब हम जब 5 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्यों हम 8 यूटिल्स दे रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ 8 यूटिल्स और यहाँ 8 यूटिल्स सेकेंड ग्रुप में बराबर है। मतलब अगर हम 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन कितने की मिल रही है, 8 यूटिल्स की, और यहीं पे हम अगर गुड वाई की 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन कितने की मिल रही है, 8 यूनिट की, ठीक है। सीधी सी बात है यार, जब हम गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हैं तो 2 यूनिट कंज्यूम करते ही हमें 8 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल जा रही है, किसमें, एक्स गुड में। मगर अगर हम वाई की बात करें तो उसमें हमने 5 यूनिट अगर कंज्यूम करेंगे तो हमें जाके 8 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है इन वाई गुड, ठीक है। तो इस लेवल पे ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एज 2/5, दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। कंज्यूमर क्या करेगा कि 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स खरीदेगा, गुड एक्स, और 5 यूनिट ऑफ गुड वाई खरीदेगा, ठीक है।
ताकि उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए, ठीक है। नाउ ठीक है, तो कंडीशन क्या थी हमारी कि MUX इजकल टू PX, और दूसरा कंडीशन क्या थी कि P1 X1 प्लस P2 X2 इजकल टू M, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास 30 रुपये थे, ठीक है, हमारे पास 30 रुपये थे, तो हमने क्या किया, 2 यूनिट खरीदे किसके, गुड एक्स के। गुड एक्स का 1 यूनिट कितने का था, गुड एक्स का 1 यूनिट कितने का था, 10 रुपये का, ठीक है, और हमने 10 यूनिट खरीदे, ठीक है, हमने खरीदे 10 यूनिट्स, आई एम सॉरी, वेट अ मिनट, गुड जो एक्स है उसका 1 यूनिट 10 के बराबर है, मतलब कि जो प्राइस है ना उसका 10 है 1 यूनिट का, मतलब एक पेन 10 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो हमने कितने खरीदे हैं, हमने खरीदे हैं 2, है ना, क्योंकि ये देखो 2 यूनिट्स खरीदेंगे तब जाके 8 आ रहा है ना, मतलब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ रुपी 8 हो रही है ना, तो हमने 2 खरीदे हैं, तो इंटू 2 ये आ गया 20, प्लस हमने गुड जो वाई है उसका 1 यूनिट जो है वो 2 रुपये का है, ठीक है, और हमने कितने खरीदे हैं, 5 यूनिट्स खरीदे हैं, तो ये आ गया 10, तो हो गए ना 30 रुपये पूरे बराबर, ठीक है। नाउ प्लॉटिंग द सेम, वो आपने क्या करना है, मार्जिनिटी ऑफ वाई मार्जिनिटी ऑफ एक्स दोनों को सेम उसी तरीके से प्लॉट करके इस पॉइंट पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, ठीक है। हैंस बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि हमने 30 रुपये भी पूरे खर्च कर दिए, और MUX और MUY इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड इक्वल हो गया, क्योंकि 8 इक्वल टू 8 हो गया ना। Equilibrium is determined where the consumer buys 2 units of good X and 5 units of good Y. जहाँ पे ये मिल रहे हैं वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो गया। दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन थ्रू एडजेसेंट डायग्राम। हेयर द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग 20 ऑन गुड एक्स एंड 10 ऑन गुड वाई। कंज्यूमर ने अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज किया, जिसमें उसने 20 रुपये एक्स पे खर्च किए और 10 रुपये वाई पे खर्च किए। ही इज़ गेटिंग इक्वी मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन बोथ गुड्स। ही बाइज 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। तो इक्वी मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंड इज इक्वल, राइट। क्यों? क्योंकि ये देखिए लास्ट रुपी स्पेंड कितना था, ये 8 रुपया, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ कितना किया उसने 1 2, ठीक है। तो लास्ट का यूनिट कितना 8, इसमें गुड एक्स में, और इसमें कितना है गुड वाई में 8। तो लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन, तो दैट इज 8 इज इक्वल टू 8। तो इक्वी मार्जिन यूटिलिटी भी वहाँ पे हो गई, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कुछ डाउट्स हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में, तो प्लीज़ डू राइट मी इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट, राइट। एंड also if you need people any sort of query or to learn it more, get some tuitions of it, you can contact me on this given number. I'll give it to you, 7888649134. This is my number. You can have a chat, you can WhatsApp me, you can mail me mishra.vivekchd@gmail.com, ठीक है। सो आई होप यू लाइक्ड इट। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मदर। बाय।